पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सत्य को जनता के सामने रखने का, अपने दायित्व का निर्वहन किया है और न्याय के लिए आप सभी ने आगे बढ़ कर के काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पीस पार्टी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी को बधाई देता हूं। साथियों, आज की जो सरकार है वो सरकार देश के संविधान और देश के कानून के बजाय फिरौन जैसे, हिटलर जैसी सरकारों की तरीके से काम कर रही है, जिसमें देश के नागरिकों के साथ धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये वैसे ही किया जा रहा है, प्रतिपक्ष के लोगों का उसी तरीके से उन पर अत्याचार और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इमरजेंसी में कांग्रेस सरकार ने प्रतिपक्ष के लोगों से काम किया है, मैं समझता हूं कि जो हाल इमरजेंसी के दौरान और उसके पश्चात कांग्रेस सरकार की हुई है, वही हाल इंशाअल्लाह वर्तमान सरकार की भी होनी है। मैं अपने रब का, देश के संविधान का, अपने देश के कानून का और न्यायपालिका के न्याय देने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत आभारी हूं। इन सभी की कृपा से, इन सभी की मेहरबानी से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी और हमारे मुल्क के संविधान और कानून का और न्याय व्यवस्था का बोलबाला रहेगा और जितनी ही फासिस्ट ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन सभी की साजिश इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगी। झूठे आरोपों में, तरह तरह की धाराओं में मुकदमा करना, मुबारकबाद के मौके पर जनता को जो मुबारकबाद दिया गया है उस पर एनएसए लगाना, ये साबित करता है कि सरकार संविधान और देश के कानून को त्याग कर दुर्भावना से बदले के लिए काम कर रही है। देश की जनता सहनशील है, न्यायपरक है। मुझे विश्वास है
कि जनता इनके दुर्भावनाओं का, इनके अत्याचार का, देश के संविधान और कानून व्यवस्था के अपने लिए इस्तेमाल करने का जवाब देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इस संघर्ष में आप सभी महानुभाव का, पीस पार्टी को और हमें समर्थन मिलेगा। मैं जानता हूं कि यह लड़ाई बड़ी है, लंबी है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लंबी हो सकती है। न्याय और धर्म परेशान हो सकता है, मगर अधर्म का, जुल्म का जीत नहीं हो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि धर्म की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, इस देश के कानून व्यवस्था की जीत होगी और आप सभी लोग इसमें भागीदार रहेंगे। आप सभी लोग आए, आगे भी मुझे आशंका है कि सरकार जो उनकी सांप्रदायिक, अत्याचारी, संविधान और देश के कानून विरोधी जो कार्य है, उसका दुरुपयोग और भी लगाएंगे। पर हमें पूरा विश्वास है हमारे रब से, इस देश के संविधान से, कानून से और आप सभी बंधुओं से, कि इस लड़ाई में आप सभी लोग, इस धर्म की लड़ाई में जिन्होंने इस देश के माहौल को खराब किया है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है, उसमें आप सहयोगी रहेंगे। जब से ये सरकार हो रही है, कभी चरित्र हनन के लिए बलात्कार में सरकार बनते ही हमें जेल भेजा, उससे काम नहीं चला तो आज मुझ जैसे जनता के सेवक को, जो 40 सालों से जनता का सेवा कर रहा है, बिना धर्म और जात को देखे लोगों की सेवा कर रहा है, हमेशा देश के लिए लड़ता रहा है, जिन्होंने कभी इस देश के जो भी समर्थक हैं उनका सहयोग करता रहा है, उसको देश विरोधी उन्होंने जो एनएसए का आरोप लगाया है, मैं समझता हूं कि ये बदनाम करने की साजिश है। जनता इसे देख रही है, समझ रही है और समय आने पर इसका बदला चुकाएगी। आप सभी लोग आए, आप सभी महानुभावों का मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं और आपसे सहयोग की अपील करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि न्याय इस जग में भी है और न्याय हमारे मरने के बाद भी होगा। हमें उम्मीद है कि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में भी इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और आप उसके सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, पत्रकार साथी, माननीय अध्यक्ष जी जवाब देंगे, आप पूछ सकते हैं। जी सर, ये बाई इलेक्शन होने वाले हैं, क्या देवरिया वाले पर आप लोग सपोर्ट करेंगे पार्टी का? पीस पार्टी गठन 2008 में हुआ है, उसने किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है। हमारी नीति नहीं है, हमारी नीति सहभागिता की है। सपोर्ट देना, सपोर्ट लेना, हम समझौते में, सहयोग में विश्वास करते हैं, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने में या किसी का समर्थन करने में हमारा विश्वास, पीस पार्टी का विश्वास नहीं है।
तो क्या लगता है क्या था जो भी आपके पास हुआ? जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं वही लोग जो सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों की कारस्तानी हो सकती है। मेरी ये सोच है और मेरा यह विश्वास है कि इस देश का संविधान और हमारा रब इनके सारी साजिशों को नाकाम करेगा। सर कोर्ट में जो आपने प्रूफ किया है सर, सबसे अहम कड़ी क्या साबित है जिसके आपको राष्ट्रद्रोह जो केस है ऐसे हक में जो आपको अभी मैटर ये कोर्ट में है, इसलिए हम लोग कोर्ट का बहुत मैटर डिस्कस नहीं कर सकते। मैं इतने ही कह सकता हूं कि कोर्ट ने हमें न्याय दिया है और सांप्रदायिक ताकतों की जो साजिश हुई थी एनएसए को हटाने का भी, ये तो पहले ही स्टेज में जो एडवाइजरी कमेटी होती उन्होंने ही एनएसए हटा दिया था। और दो दूसरे मुकदमे थे वो एडिशनल कोर्ट ने ही हमें बरी कर दिया, हमें रिहा कर दिया है और हमें उम्मीद है कि हम इस सारे मामलों से बरी हो जाएंगे और जिस सांप्रदायिक ताकतों की ये साजिश है ये कामयाब नहीं होंगे। सर आने वाले किसान बिल के लिए तो भी आपके आक्रामक तैयार करेंगे आने वाले आपके आने के बाद से संगठन कुछ ऐसी कोई एक्टिविटीज करने का जो कि प्रोटेस्ट किसानों के बिल को लेकर तमाम किसानों की समस्याएं हैं? इस देश की समस्याओं के लिए पीस पार्टी 2008 से लड़ रही है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर पीस पार्टी नहीं लड़ रही है। सरकार की और सांप्रदायिक ताकतों की साजिश है कि हर मुद्दे को कमलाइज कर दिया जाए, उस एंगल से बांट दिया जाए, चाहे वो किसानों का मामला हो चाहे वो हाथरस का मामला हो। सब मामले को वो सांप्रदायिक रंग दे करके उसे ख़त्म करने की साजिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है इसको कामयाब नहीं होने देगा, इसी में हमारे देश की भलाई है। बीजेपी सरकार जब आई तो नारा था सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है कि नारे में विफल हो गई है या उनका कामयाबी है? अगर कामयाबी रहती तो डॉक्टर अयूब जैसा देशभक्त आज जेल में नहीं होता, वो भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में। जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो सांप्रदायिक भड़का रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। और डॉक्टर अयूब जैसे जो समाज सेवी है, देश का सेवा 40 सालों से कर रहा है जो डॉक्टर, उसको देश विरोधी गतिविधियों की वजह से वो एनएसए में बंद कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इससे सरकार की मानसिकता और सबका हाथ सबका विकास अपने आप परिलक्षित होता है, अपने आप दिखाई देता है। डॉक्टर साहब लगातार प्रदेश में जो है साधुओं की हत्याएं हो रही हैं, कहीं शवदत्ता मिल रहा है, कहीं गोली मार दिया, क्या कहते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक सांप्रदायिकता इस मुल्क में बढ़ेगी, हमारे देश में बढ़ेगी, इस देश की जनता का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। हर एंगल से सांप्रदायिकता भड़काने के लिए हर तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, साजिश हो रहे हैं। मैं उन सभी गतिविधियों का, चाहे वो साधु महात्माओं का हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, उसके बाद कत्ल करना हो, चाहे मेरे जैसे लोगों का, कफील के जैसे लोगों का एनएसए लगा के जेल में बंद करना हो, मैं समझता हूं कि सभी साजिश है और साजिश में ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होंगी। थैंक यू।